कितनी बार आग्रह मेरे से किया, महाराज राम कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए। अनेकों बार श्रावण झूलन महोत्सव में भागवत की कथा सुनी, राम कथा सुनाइए। मैंने कहा भैया राम कथा मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, मैं ब्रजवासी हूं, वृंदावन वासी हूं। अयोध्या की रामायण और वृंदावन की भागवत प्रसिद्ध है। ये वृंदावन वासियों से काहे को राम कथा सुनवा रहे हो, सुन रहे हो? हा? ये तो वही बात हुई जैसे किसी हाथी को कहा जाए खेत जोतने के लिए, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे। किसी हाथी से खेत जुतवाया जाए, ये वही बात हुई। हम वृंदावन वासी, कृष्ण के उपासक, कृष्ण नाम रूप लीला धाम को गायन करने वाले, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का गुणगान असंभव है। लेकिन इस शरीर को जो नाम मिला है वो हनुमान जी के ही अवतार श्री नीम करोड़ी बाबा जी महाराज, जिनको कौन नहीं जानता, वो सिद्ध संत हनुमान जी के अवतार। जन्म के समय इस शरीर को मारुति नंदन नाम दिया। मारुति नंदन नाम आपको रहस्योद्घाटन कर दूं, ये सिद्ध संत हनुमान जी के अवतार नीम करोड़ी बाबा जी महाराज ने इस शरीर के जन्म के समय दिया है। वृंदावन में आश्रम है, पूज्य पिता श्री महाराज का आयोजन चल रहा था और इस शरीर का जन्म था, वो समय था। वहीं बैठे बैठे बाबा ने कहा, अरे आचार्य जी आप यहां बैठे हो और वहां पुत्र का जन्म हो चुका है, तुम यहां बैठे हो, जाओ जल्दी और सुनो, जा तो रहे हो लेकिन नाम भी अभी रख दो। और ऐसे मुद्रा बनाई और तुरंत बाबा नीम करोड़ी जी महाराज ने इस शरीर को नाम दे दिया जन्म के ही समय मारुति नंदन। मारुति नंदन वागीश तो ये स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने भागवत के वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम 7 वर्ष की आयु में जब ये श्लोक सुना आनंद वृंदावन में, तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जिन्होंने भागवत की टीका लिखी, उन्होंने पुकारा, अरे तुम तो वागीश हो, वागीश हो। और जब इस शरीर ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा यानी भागवत कथा की यात्रा 19 वर्ष की आयु में बेंगलोर से आरंभ की, तो केवल मारुति नंदन नाम था। लेकिन पूज्य पिताश्री से जब मुझे ये बताया गया कि अखंडानंद सरस्वती जी ने तुमको वागीश कह करके पुकारा, तो इस शरीर ने उस वागीश शब्द को भी अपने नाम के साथ संत की वाणी है धारण कर लिया। तो ये तो संतों का ही प्रसाद है। अब मारुति नंदन नाम दिया तो मारुति नंदन ने भीतर से प्रेरणा मेरे को दे दी, कृष्ण कथा सुनाते हो, भागवत की कथा सुनाते हो, 28 वर्ष हो गए, क्या मेरे को वृंदावन में रामायण राम कथा नहीं सुनाओगे? उसी के अंतर्गत व्यासपीठ से आप सबके बीच राम कथा का गायन कर रहे हैं।